नमस्कार साथियों। हम देखते हैं पॉलिटी में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो पॉलिटी यानी कि राजनीतिक में हमें दो चीज़ें पढ़नी चाहिए। ब्रिटिशों ने जो लॉ भारत को दिया उनके बारे में हमें पढ़ना है, और उसके बाद में भारतीयों ने क्या बनाया। स्वतंत्र भारत अधिनियम। तो ब्रिटिशों के अगर हम देखें तो दो देखते हैं। एक कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भारत में व्यापार करने आए थे, उनका देखें तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। फिर इसके बाद में अगर हम देखें तो पिट्स एक्ट, ऐसे करते करते चार्टर एक्ट तक हमें देखना होता है। फिर इसके बाद में अगर हम देखें तो 1857 की क्रांति के बाद के जो अधिनियम बने 1947 तक, इसको हमें देखना रहता है। इसमें अगर हम देखें महत्व तो 1935 मील का पत्थर है भारतीय संविधान में, इससे कुछ भाग लिया गया है। और स्वतंत्रता के बाद में अगर हम देखें तो संविधान सभा, और संविधान सभा में हम देखेंगे कि किसने संविधान निर्माण किया, कौन से संगठन थे, कौन से तारीख थे, ये तारीख इसमें इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में अगर हम देखें तो प्रस्तावना भारतीय संविधान में इम्पोर्टेंट है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व वाला जो टॉपिक्स है वो इम्पोर्टेंट है। फिर इसमें केशवनंद भारती देखते हैं, बेरूबारी मामला देखते हैं, प्रस्तावना को लेकर जो विवाद हुए उन विवादों से प्रश्न में पूछा जाता है, और इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, उनको पूछा जाता है। प्रस्तावना के बाद में अगर हम देखें तो संघ के भारत पहले बटा हुआ था, फिर उसके बाद में भारत एक क्या बना, संघ बना। आजादी के बाद में भारत क्या बना, संघ। तो संघ के क्षेत्र देखेंगे, संघ के क्षेत्र के बाद में हम क्या देखेंगे, नागरिक। तो भारत में जो नागरिक है उनके बारे में देखेंगे। तो भारत में एकल नागरिक पद्धति है, यानी एक सिटीजनशिप, केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, पूरा भारत देश में चलेगा एक नागरिक उसी को बोलते हैं। और अन्य देश की नागरिकता नहीं ले सकते। अगर लेंगे अन्य देश की तो भारत की नागरिकता हमें छोड़नी पड़ेगी। उसके बाद में हम देखते हैं अधिकार, मौलिक अधिकार। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कर्तव्य, ड्यूटी। अधिकार और ड्यूटी के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में जो आता है डायरेक्टर पीसफुल पॉलिसी, DSP, सॉरी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब ये सारी चीज हो पाते हैं। उनके बाद में अगर हम देखें तो कुछ स्ट्रक्चर देखते हैं। शक्ति का विभाजन। तो भारत में 3 प्रकार से शक्ति का विभाजन किया गया, विधायिका, फिर कार्यपालिका, फिर लास्ट में आते हैं न्यायपालिका। तो जब विधायिका क्या बनाते हैं, विधि यानी कानून बनाते हैं, कानून। उन कानून की देखरेख कौन करता है, कार्यपालिका देखरेख। और जब उसका उल्लंघन होने पर दंड कौन देगा, तो न्यायपालिका। इस प्रकार शक्ति का विभाजन किया गया है। हम पॉलिटी में इन्हीं चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें संसद हो गया, फिर विधानसभा हो गया, विधानमंडल हो गया, ये सारी चीज़ पढ़ेंगे। इसमें हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे, उसके देखेंगे। और न्यायपालिका में हम देखेंगे जजों के बारे में। ये इंपॉर्टेंट होता है पॉलिटी में। उसके बाद में कुछ
ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि नीति आयोग। नीति आयोग हो गया। नीति के आयोग के बाद में देखें तो लोकपाल, लोक आयुक्त, आयुक्त, कैग, ये यूपीएससी, ये बॉडी है, इनके बारे में देखना रहता है। एक आता है जो एसटी और एससी कैटेगरी के लिए जो रिपोर्ट तैयार करता है वो। फिर हम देखेंगे कि ग्रामीण एरिया के लिए तो पंचायती राज व्यवस्था। तो पंचायती राज व्यवस्था में हम देखेंगे तो कुछ कमेटी बनी, बलवंत राव मेहता, अशोक, ऐसे कमेटियां बनी। उन कमेटियों को देखेंगे। फिर भारत में पंचायती राज देखेंगे। तो भारत में पंचायती राज देखें तो हर जो राज्य है उसमें अपने अपने हिसाब से नामकरण है पंचायती में, और इसी में देखेंगे त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय हम देखेंगे जिसमें हम ग्राम पंचायत, फिर जनपद, फिर जिला पंचायत, और इस प्रकार से हम पॉलिटी को कवर करेंगे। पॉलिटी पे यही चीज़ों से बस प्रश्न आते हैं, इससे बाहर नहीं आते।